हेलो एंड वेलकम बैक टू लिटरेरी केविन। आज इस वीडियो में हम करेंगे सोनेट। हम पढ़ेंगे कि सोनेट होता क्या है, सोनेट के टाइप्स क्या हैं और उन टाइप्स के एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो फटाफट देखते हैं कि सोनेट होता क्या है। What is sonnet? A sonnet is a 14 lines poem. अगर कोई भी एक पोम आपके पास दी हुई है, अगर आपको बताना है वो सोनेट है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उसकी लाइंस को काउंट करेंगे। अगर वो 14 लाइंस की है तो उसे सोनेट आप कह सकते हैं। हैविंग एन इंट्रिकेट राइम स्कीम, इंट्रिकेट राइम स्कीम हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप की राइम स्कीम को इंट्रिकेट राइम स्कीम कहा जाता है। सोनेट कंप्राइजेस अ म्यूजिकल क्वालिटी, सोनेट के अंदर एक म्यूजिकल क्वालिटी ऑलरेडी होती है। जब भी वो लिखी जाती है तो वो इस इरादे से लिखी जाती है कि या तो उसे रिसाइट किया जाएगा या फिर उसे गाया जाएगा। एंड आई रिसाइटेड द अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक के अकम्पनी में उसको गाया जाता है। द टर्म सोनेट, जो सोनेट है, जो नाम दिया गया है, वो कहाँ से निकला है? द टर्म सोनेट इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। एक इटालियन वर्ड है सोनेटो, उसमें से एक वर्ड निकला है सोनेट, ठीक है। और इस वही एक पोएटिक फॉर्म है सोनेट, which means a little song or a little sound. अब उस सोनेटो का मतलब क्या होता है? लिटिल साउंड, थोड़ी सी, मतलब छोटी सी हल्की सी आवाज या फिर छोटा सा सॉन्ग, छोटा सा गाना, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया सोनेट होता क्या है, सोनेट को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब सोनेट के आगे दो टाइप्स आ जाते हैं। सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सोनेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इटालियन सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट्स। यहाँ पे मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि इटालियन सोनेट्स हैं वो ओरिजिनल सोनेट्स हैं, मतलब जो शुरुआत हुई थी सोनेट्स की वो इटली से हुई थी, और जो सबसे पहले सोनेट लिखी गई वो इटालियन सोनेट ही थी। उसके बाद वो इंग्लिश लिटरेचर में अपना कदम रखती हैं सोनेट्स, और वो इंग्लिश सोनेट्स में कुछ चेंज आके वो इंग्लिश सोनेट्स बन जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इटालियन सोनेट्स के बारे में। इटालियन सोनेट्स, जिनको पेट्रार्कन सोनेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ सोनेट का? इटली में ही हुआ था। ओके, सोनेट वैसे एक पोम की टाइप है। आप इसको एक ह्यूमन के नाम पे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरा कहने का मतलब है उसका जन्म हुआ था, मतलब वो उनका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन है इटली। तो देखते हैं हम पहली जो इसमें पॉइंट है, इटालियन सोनेट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ एन ऑक्टेव एंड ए सेक्टेट। अब देखते हैं ऑक्टेव क्या होता है। ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव मतलब आठ, ऑक्ट मतलब आठ। अब जो 8 लाइंस है, अगर किसी पोएम की पहली जो 8 लाइंस है वो एक अलग से स्टेंजा बना रही है, और एक 6 लाइंस है, सेक्टेट होता है 6 लाइंस, वो अलग से स्टेंजा बना रही है और एक वो पोएम कंप्लीट हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम पेट्रार्कन सोनेट। मतलब पहले 8 लाइंस होती हैं, देन एक 6 लाइंस होती है, 8 लाइन का अलग स्टेंजा, 6 लाइन का अलग स्टेंजा। अब इसकी राइमिंग स्कीम यहाँ पे डिफाइन है, या तो वो होगी ABBA CDE, या तो ये होगी, या तो ABBA यहाँ पे सेम रहेगी, और CD हो जाएगी, बस एंडिंग वाला चेंज है। ये दोनों ही किस की राइमिंग स्कीम है? पेट्रार्कन सोनेट की है। अब क्या होता है, जो जो ऑक्टेव है, जिसमें जो 8 लाइन है, उसमें क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर एक आइडिया प्रपोज किया जाता है, मतलब एक आइडिया बताया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर उस आइडिया का क्रिटिसिज्म मतलब उसके बारे में बुराई या फिर उसकी आलोचना, जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो की जाती है किसमें? सेक्टेट में। तो फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। 8 लाइंस ऊपर, फिर 6 लाइंस, ये तो उसका क्या है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, सेट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसमें इंट्रिकेट राइम स्कीम जो हमने बताई वो है ABBA। इसको अगर आपको याद करना है तो आप अब्बा अब्बा CD ये भी याद कर सकते हैं, या फिर सीधे भी याद कर सकते हैं। अब्बा अब्बा सीधे, ये इसकी होगी इंट्रिकेट राइम स्कीम। अब जो पहली 6 लाइंस है उसमें क्या दे रहे हैं हम, या तो कोई क्वेश्चन दे रहे हैं या फिर क्या दे रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। और फिर जो एंडिंग की 6 लाइंस है, पहली 8 लाइनों में हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया और आइडिया दे दिया, फिर एंडिंग की जो 6 लाइनें है उसमें हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया क्वेश्चन का, या फिर हमने उसका क्रिटिसिज्म दे दिया, ठीक है। तो ये थी पेट्रार्कन सोनेट। अब उसके बाद सेकंड टाइप, इसके एग्जांपल देखते हैं, सेकंड टाइप हम बाद में देखेंगे, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये बहुत ही फेमस टाइप है पेट्रार्कन सोनेट, सोनेट ही बहुत फेमस टाइप है। तो इसमें बहुत महान कवि हुए हैं, महान पोएट हुए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने एक लिखी है सोनेट,
द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जिसमें वो बता रही है कि जो ये अर्थ है, जो नेचर है, हम उसको छोड़ चुके हैं, और जो हम ह्यूमंस हैं, हम इस वर्ल्ड के लिए टू मच है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद थॉमस वाइट हैं, थॉमस वाइट जिन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एलिजी भी लिखी है। एलिजी या काइंड ऑफ एलिजी, नहीं एलिजी नहीं लिखी इन्होंने, दैट वाज बाय समवन एल्स। तो इनकी जो पोम है वो है हूसो लेस टू हंट। ये भी एक क्या है, सोनेट है, और किसकी एग्जांपल है, ये है पेट्रार्कन सोनेट का। फिर सर फिलिप सिडनी जो शेक्सपियर के बाद सोनेट्स में सेकंड नंबर पे आते हैं, उनकी जो 31 सोनेट 31 है, सोनेट नंबर 31 फ्रॉम एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला सबने ही पढ़ी होगी आई गेस, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज गो रीड दिस, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक आपके लिए एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारी किस चीज की एग्जांपल है, पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट की। ठीक है। आप अगर जाके चेक करेंगे इन पोम्स को, तो इनकी आप राइम स्कीम मिला के देखिए कि जो मैंने बताई है उससे राइम कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश सोनेट्स। इंग्लिश सोनेट्स, और जिनको शेक्सपियरियन सोनेट्स भी बोला जाता है, इनका जो आविष्कार है या फिर इनका मॉडिफिकेशन शेक्सपियर ने नहीं किया है, बट ये जो पॉपुलराइजेशन है, ये इन सोनेट्स को इंग्लिश लिटरेचर में पॉपुलर शेक्सपियर ने किया था, इसलिए इनका नाम शेक्सपियरियन सोनेट्स भी है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। सोनेट्स आर कंप्राइज ऑफ 3 क्वार्टरेंट्स। क्वार्टरेंट्स होते हैं 4, क्वार्टरेंट्स का मतलब होता है 4। अब जैसे वहां पे 8 थे ना, यहाँ पे 3, 1 2 3, अब यहाँ पे 4 लाइनों के 3 क्वार्टरेंट्स हैं, मतलब 4 लाइनों के 3 स्टेंजास हैं। तो मतलब 3 इंटू 4 कितने हो गई, ये हो गई 12 लाइनें आपकी। ठीक है। अब बची 2 लाइनें, वो क्या है, वो होंगी कपलेट। कपलेट होता है 2 लाइन्स का, तो यहाँ पे 2 लाइन्स का एक कपलेट है। ठीक है। पहले कितनी, 4 लाइनों की ये 3 अलग अलग स्टेंजा होंगे, 3 अलग अलग स्टेंजा, और एक फिर 2 लाइन का अलग से स्टेंजा होगा। दिस इज क्या है इसका, ये है इसका सेट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसकी जो इंट्रिकेट राइम स्कीम है, जो लिखी जाती है आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा गया है इसको। फिलहाल आप यही जान लीजिए कि इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर के ऊपर अलग से एक वीडियो आएगी, पेंटामीटर्स के ऊपर ही अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। राइम स्कीम क्या है इसकी, राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये है इसकी राइम स्कीम। ये इसकी सिर्फ एक ही राइम स्कीम है, जैसे पहले सोनेट में 2 राइम स्कीम थी, वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही राइम स्कीम है। जनरली कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लव। ये किसके बारे में होता है, ज्यादातर लव के बारे में, प्यार के बारे में, या फिर ब्यूटी की प्रेज के बारे में। किसी की कोई ब्यूटी है नेचर की, या फिर किसी लव्ड वन की, किसी फ्रेंड की, उसकी ब्यूटी की प्रेज में लिखी जाती है। आइडिया क्या है इसका, आइडिया को प्रपोज किया जाएगा। पहले 3 क्वाड्रेंट्स में क्या किया जाएगा, आइडिया को प्रपोज किया जाएगा। उसके बाद जो कॉपलेट है उसमें क्या किया जाएगा, उसका कंक्लूजन दिया जाएगा, उसका कंक्लूजन दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोनेट्स, शेक्सपियरियन सोनेट्स, इंग्लिश सोनेट्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो है शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे। इसमें शेक्सपियर क्या कर रहे हैं, अपने जो लव्ड वन है उसको कंपेयर कर रहे हैं, किससे, एक समर्स डे से। पहली 12 लाइंस में क्या कर रहे हैं, आइडिया प्रपोज कर रहे हैं कि आप क्या है क्या नहीं है, और दूसरी लाइंस जो एंडिंग की 2 लाइंस है उसमें वो उनको कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, कि तुम्हारी जो ब्यूटी है वो कभी ना खत्म होने वाली है, क्योंकि मैंने उसे अपनी पोम की लाइन में उतार लिया है। अब इसका एग्जांपल सोनेट 10 भी है, जिसको लिखा है जॉन डॉन ने। कौन सा एग्जांपल है इसका, सोनेट 10, डेथ बी नॉट प्राउड। दिस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल सोनेट। सोनेट 26 जो लिखी है शेक्सपियर ने ही, व्हेन आई एम सम टाइम एब्सेंट फ्रॉम दाई हार्ट। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है किसका, इंग्लिश सोनेट्स का। तो हमने क्या देखा, फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 14 लाइंस की पोम सोनेट होती है, 14 लाइन की पोम, और इसका ओरिजिन हम देख सकते हैं, सोनेटो वर्ड इटली में हुआ। ठीक है, और सोनेटो का मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या फिर लिटिल साउंड। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, इटालियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट्स। उसके बाद हमने इटालियन सोनेट्स पढ़ी। इसकी राइमिंग स्कीम है अब्बा अब्बा सीधे सीधे, या फिर अब्बा अब्बा सीडी सीडी सीडी। और इसमें क्या होता है, पहले 8 लाइंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेव, फिर 6 लाइंस होती हैं जिसको बोलते हैं हम सेक्टेट।
ओके इसमें क्या है, आइडिया प्रपोज किया जाएगा या फिर क्वेश्चन प्रपोज किया जाएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा या फिर क्रिटिसिज्म दिया जाएगा। किसमें, सेक्टेड में, एंडिंग लाइंस में। एग्जांपल्स हमने देखे विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस वाइट, सर फिलिप सिडनी, बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं। फिर हमने पढ़ी इंग्लिश सोनेट्स, जिसको शेक्सपियरियन सोनेट्स भी बोला जाता है। इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, पहले चार है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले चार लाइनों के 3 स्टैंजास हैं, फिर एक कंक्लूडिंग कपलेट है। ओके राइम स्कीम क्या है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी जी, सिंपल इनफ है। उसके बाद इसमें क्या है, लव के बारे में है, प्यार के बारे में, या फिर प्रेज ऑफ ब्यूटी है इसमें। ओके आइडिया प्रपोज किया जाएगा पहले तीन स्टैंजास में, जिनमें 4 लाइंस हैं, मतलब 3 क्वाड्रेंट्स में क्या किया जाएगा, आइडिया प्रपोज किया जाएगा। जो कंक्लूजन है, जो 2 लाइनों में एंडिंग की जो कंक्लूडिंग कपलेट है, वहां पे उसका कंक्लूजन दिया जाएगा। इसके एग्जांपल्स हमने देखे, सोनेट 10 बाय जॉन डॉन, सोनेट 18 एंड सोनेट 26 बाय विलियम शेक्सपियर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। For more videos like this, for understanding poetry, literature, anything related to literature, you are most welcome on our channel. If you want any specific video, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कीप रीडिंग।